राधे राधे दोस्तों, सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो हमने सोचा ठंडियों का सीज़न कहीं जल्दी जल्दी निकल ना जाए, तो उससे पहले हम आप लोगों के साथ कुछ वीडियो अपनी शेयर कर दें। तो आज की ब्लॉग हमारी पैटीज और शाम का है। तो हम शाम में नाश्ता कुछ हैवी बनाने जा रहे हैं, जिसका मीनू है मोमोज, ओ सॉरी, समोसा और पैटीज। पैटीज हम पहली बार ट्राई करने जा रहे हैं, तो देखते हैं हमारा अच्छा बनता है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। तो एक तरफ हमने आलू रख दिया है पकने के लिए, और दूसरी तरफ हमने छोटी छोटी तैयारी कर लेते हैं, जैसे कि अदरक, मिर्ची, लहसुन, धनिया, सबको अच्छे से हम सब्जी वाला काम ख़त्म कर लेते हैं। फिर इधर हम आटे में अजवाइन, नमक और रिफाइन से मुवन दे देते हैं। कुछ आटे का हमारा पोजीशन इस तरीके से होना चाहिए कि वो लड्डू बन जाए, और अच्छे से हम इसको सॉफ्ट डो बना लेते हैं। फिर एक पॉलीथीन में पैक करके इसको रख देते हैं। जब तक कि हम और सारी चीज़ें की तैयारी करते हैं, तब तक हमारा आटा सॉफ्ट फूल जाएगा। तो फिर हम सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं पैटीज के लिए मसाला। पैटीज का मसाला बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। कभी कभी हम लोग मार्केट में जाते हैं, सबसे बड़ी बात, जब हम लोग किसी रेलवे प्लेटफॉर्म में रहते हैं तो वहाँ पे पैटीज ज़्यादा मिलती है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मन होता है। तो एक बार यश ने देखा था, तो तब से पैटीज पैटीज हमने वहाँ खाने नहीं दिया, तो उसके दिमाग में बस वही चल रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना हम घर पे ही ट्राई करें, किस लिए वो काफ़ी दिनों की बनी हुई रखी रहती है, तो घर में फ्रेश फ्रेश हम बना लेंगे। तो पैटीज का मसाला बहुत ही सिंपल तरीके से लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्ची से तड़का देके उसमें मटर डाल दिया है। फिर मैश किए हुए आलू डाल देंगे, उसमें हल्दी, मिर्ची, काश्मीरी पाउडर और धनिया डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा बहुत अमचूर मसाला, इसमें कोई भी मसाला और एक्स्ट्रा कोई मसाला ऐड नहीं करना है, तो हमारे पैटीज़ का मसाला बहुत ही अच्छा टेस्टी तैयार होता है। तो ये हमारे पैटीज़ के लिए मसाले अच्छे से मैश कर लेते हैं, एकदम थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छा हो जाए। फिर उसके बाद हम उसी कढ़ाई में उसको मसाले को निकाल लिए हैं। तो हमारी थोड़ी कढ़ाई साफ़ सुथरी थी, तो हमने उसी में सोचा क्यों ना बार बार धुलें, तो उसी में हमने समोसे के लिए थोड़ा उसमें मसाला चाहिए हमको। पहली बात तो समोसे का जो मसाला बनता है लोहे की कढ़ाई में बनती है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसी में बना ले। लोहे की कढ़ाई हमने नहीं यूज की, तो उसके लिए हमने मसाले के लिए खड़ी धनिया, सौंफ, जीरा और छौंक के लिए प्याज, मिर्ची, अदरक का यूज किया है। थोड़ी सी हींग डाल दी है, फिर उसको अच्छे से मैश कर लिया है। फिर उसमें दम आलू मसाला और अमचूर डाल के धनिया से गार्निश करके मसाले को हमने तैयार किया। तो जिधर भी हमारे दोनों मसाले तैयार हो गए, आटे भी गूंद गए, तो मतलब एक तरह से हमारा सारा किचन का काम ख़त्म हो गया। तो जितने सारे डिब्बे निकले हुए थे, तो हम वही लगातार साफ़ करके उसी तरह से मतलब रख देते हैं। ऐसे हमारे काम फैलते भी नहीं हैं और थोड़ा माइंड भी फ्रेश रहता है। और जितना भी अभी काम नहीं है, हम उसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, किस लिए अब हमको बेल के उसमें सिर्फ फ्राई करना है। अगर आप लोग भी इसी तरह काम करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर उसके लिए हम स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो हम दोनों चीज़ बना रहे हैं, तो दोनों चीज़ की स्लरी कुछ अलग अलग सी होती है। तो पैटीज की स्लरी उसको बनाने के लिए 4 चम्मच मैदा, तो 4 चम्मच रिफाइंड, तो उसकी स्मूथली एकदम बैटर से तैयार हो जानी चाहिए, क्रीमी टेक्सचर आना चाहिए, जैसे कि हम दिखा रहे हैं। और समोसे के लिए पानी में वो करके फिर हमने अच्छे से, आटा हमारा सॉफ्ट हो गया, छोटी छोटी लोइयों को हमने कट कर लिया है। तो पैटीज के लिए एक पैटीज में 4 लोई की ज़रूरत पड़ती है, तो समोसे में तो एक में हो जाएगा। तो हमने छोटे छोटे लोई बेल लिए हैं, पतली पतली एकदम, रोटियों से भी पतला बेल लेते हैं। तो 4 साइज़ का हमने बेल लिया है। तो उसमें जो हमने स्लरी तैयार की है, उसको एक रखते हुए, स्लरी को फैलाते हुए उसको एक के ऊपर एक कर दिए है। तो फिर हल्का हल्का सॉफ्ट हाथ से इसको बेल लेंगे। फिर जो इतना भी एक्स्ट्रा है हम उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये हमारे पैटीज तैयार हो गए हैं। तो पानी लगा के, मतलब एक ही परत में हल्का सा पानी लगाना है, और नीचे वाली लेयर को दबाना है, ऊपर वाली नहीं, इसलिए हमारी वो लेयर नहीं बनेगी। तो ये हल्के हाथों से हमने बहुत सावधानी से उसको दबा दिया है, इसलिए उसमें के मसाले, मतलब पैटीज के अंदर तेल ना जाए। तो हल्के स्लो आंच पे हम तेल में पकाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, मतलब हल्का सा तेल हो जाए उसमें तभी हम इसको डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हाई में पूरी वाला तेल नहीं होना चाहिए, इसमें हल्का स्लो ही रहना चाहिए। तो हमारे देखिए पैटीज में कितने अच्छी सी लेयर आ रही है। एकदम बनने के बाद सच में
जिस हिसाब से हमने फर्स्ट टाइम बनाया है बहुत अच्छा बना है और बहुत अच्छी लेयर भी आई है। तो फिर हमारे पैटीज तैयार हो गई है। तो हम समोसा के लिए, समोसा में एक ही लोई में हो जाती है, तो इसको स्क्वायर जो ओवल शेप में वो करके फिर इसमें चारों तरफ पानी वो करके जो हमने मसाले तैयार किए हैं वो मसाले को भी ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह करके हमारे पैटीज और समोसे तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए हमारे पैटीज और समोसे तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसको चलते हैं फ्राई करने के लिए। और ये सारी किचन की हालत कुछ इस तरीके से है कि इसलिए अब सामान बन रहा है तो थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा कुछ रहता ही है बच्चों। और ये चटनी के लिए हम सिल में चटनी पीसने जा रहे हैं। तो सिल की चटनी समोसे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल सा धनिया, मिर्ची और लहसुन और टमाटर अच्छे से हम पीस लेते हैं। पीसने के बाद ये हमारी जो धनिया की रेसे होती है उसको निकाल देंगे। और देखिए हमारी चटनी तैयार। आ गए हैं हम किचन में हल्का सा वो करके हम समोसे तैयार कर दिए हैं। समोसे की भी फ्लेम वैसे ही होनी चाहिए, तेल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, एकदम स्लो सा, तभी ये क्रंची और परतदार बनती है। तो ये हमारे समोसे और पैटीज तैयार हैं। तो ये चटनी के साथ, चाहे आप सॉस के साथ खाइए चाहे वो चटनी के साथ खाइए, ये समोसे की टेस्ट है। लेकिन ज़्यादातर टेस्टी वो टमाटर की चटनी के साथ लगते हैं। अगर मेरी वॉइस में कहीं कहीं किस लिए क्या होता है ना कि डायरेक्ट बोलते जाओ तो थोड़े बहुत वॉइस डिफरेंस हो जाती है, तो उसको ना देख के हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये हमारे समोसे देखिए अंदर से कितने, अगर हम लोहे की कढ़ाई में बनाए होते तो ये मार्केट जैसे मसाला हमारा तैयार हो गया होता। और ये बहुत ही तो ये बहुत क्रंची और बहुत स्मूथी। ये देखिए हमारी पैटीज भी तल रही है। तो ये जो किनारे किनारे है ना, ये पैटीज के जो निकला हुआ, देखो कितनी अच्छी मट्ठी हमारी बन गई है। तो हमें पहले से आइडिया ही नहीं था, नहीं तो हमारी ढेर सारी मट्ठी तैयार हो जाती। चलिए नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो इसको वो करें। स्टाइल पैटीज तैयार है। तो समोसा ख़त्म हो गया है, पैटीज बची हुई है। किचन का हाल कुछ इस तरीके से मतलब फैला हुआ है, इतना ज़्यादा। इधर मेरा अभी तल रहा है। तो अभी रात के 9 बज रहे हैं। मेरी कितनी अच्छी सी लेयर वाली एकदम बन के तैयार हुई है। हम लोग डरते रहते हैं कि मैंने भी पैटीज फर्स्ट टाइम बनाया है, कुछ इसमें डाउट लगे तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। तो आज की वीडियो हमारी इस किचन के फैलाव में ही एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपके लिए अच्छी लगी, अगर पसंद आया तो प्लीज़ राधे राधे लिखिएगा। सबको मेरा प्रणाम, सबको शुभ रात्रि, राधे राधे।